गिरी एक बार पुनः हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति को लेकर। आप सभी का स्वागत है। इस बार हमारी चर्चा का विषय है गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में। गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में जो कथा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उनसे विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। कार्तिकेय और तारक युद्ध का वृतांत सुन नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं। मैंने स्वामी कार्तिक के सद्वृतांत जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। अब गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप हैं वर्णन कीजिए। महामुनि नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण कर बोले, नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कल्पांतर की कथा है। अब श्वेत कल्प में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट लिया था। इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनिश्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी की जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगीं। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य परमत गण हैं उनमें भी कोई हमारा नहीं है। वे सभी शिवाज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदनंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थी, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले आए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगतजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गईं। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई, वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचन को हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिवपत्नी पार्वती ने मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ, कार्यकुशल और मेरी ही आज्ञा में तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला न हो। यूं विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सारा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। तुम सबसे प्यारे गण हो, अतः तुम्हारा शुभ नाम गणेश हो गया। पार्वती के ऐसा कहने पर उस बालक ने देवी पार्वती को नमस्कार कर कहा, माँ, आज आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है? मैं आपके कथनानुसार उसे पूर्ण करूंगा। यह सुनकर शिवा ने कहा, तात, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सुदृढ़ छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्षमग्न हो गईं। उन्होंने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूम लिया और आनंदोन्मग्न हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। तदनंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगीं। इसी समय भगवान शिव, जो लीलाएं रचने में निपुण हैं, द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन्हें पहचानते नहीं थे, अतः बोल उठे, देव, माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर न जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए हाथ में छड़ी ले ली। यह देख शिव जी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता है? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ।
फिर शिवगणों ने कहा, सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्यों व्यर्थ में अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। लेकिन गणेश निर्भय ही बने रहे और शिवगणों को फटकार कर दरवाजे पर डटे रहे। तब महेश्वर ने कहा, गणों, यह कौन है जो शत्रु की भांति बक रहा है? तुम लोग पता लगाओ यह कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है। गणों ने पता लगाकर बताया कि ये गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। तब लीला विहारी शंकर ने विचित्र लीला करनी चाहिए तथा अपने गणों का गर्व भी गलाना चाहा। इसलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी महेश्वर आए। गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान किया। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ। अंततो गत्वा स्वयं शूलपाणी महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गईं और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उनका तेज सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। उसे देखकर सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। तब उस समय तुम नारद वहां आ पहुंचे। तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम कर कहा कि इस विषय में सबको मिलकर विचार करना चाहिए। तब सभी ने मिलकर गिरिजा देवी को मनाने का निश्चय किया। अनेक स्तोत्रों द्वारा माता की स्तुति की गई। बारंबार स्तुति और विनती से माता के हृदय में करुणा का संचार हो आया। उन्होंने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के मध्य पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सर्वाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यह सब सुन इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। उन लोगों ने शंकर जी को सारा वृतांत सुनाया। शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। तब देवताओं ने उस शिशु शरीर को धो पोंछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए और उन्हें पहले एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उसके शरीर पर जोड़ दिया। फिर देवताओं ने कहा कि हमने अपना कार्य कर दिया है, जो शेष है उसे प्रभु आप लोग पूर्ण करें। तब ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम कर कहा, आपके जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं वही तेज वेद मंत्र के प्रयोग से इस बालक में प्रवेश कराएं। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया और फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक शिव इच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था, शरीर का रंग हरा लाल था, चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति कमनीय थी और उसकी सुंदर प्रभाव फैल रही थी। उस बालक को जीवित देख सभी हर्षमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। फिर उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर माता परम प्रसन्न हुई।